और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में तमाम वो खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 12 खाली सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव 3 सितंबर को होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया, मीसा भारती समेत 10 सदस्यों के लोकसभा चुनाव लड़ने की वजह से ये सीटें खाली हुई हैं। वहीं 2 लोगों के इस्तीफे की वजह से ये सीटें खाली हुई। राज्यसभा चुनाव की इन 12 सीटों के लिए अधिसूचना 14 अगस्त को जारी होगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। साथ ही उम्मीदवार 26 और 27 अगस्त तक नामांकन वापस ले सकते हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच अवैध घुसपैठ रोकने के लिए मणिपुर और मेघालय के कुछ जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मणिपुर सरकार ने फिरजावल और जिरीबाम जिलों में रात्रि कर्फ्यू के साथ सुरक्षा को मजबूत करने का निर्देश दिया है। बॉर्डर पर जिला पुलिस और सुरक्षा बल 24 घंटे कड़ी निगरानी कर रहे हैं। बता दें, मणिपुर की बांग्लादेश के साथ कोई सीमा जुड़ी नहीं है, लेकिन मणिपुर दक्षिणी असम के साथ अंतर्राज्यीय सीमा से जुड़ा है, जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें ईडी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया है। अब इस मामले पर 13 अगस्त को सुनवाई होनी है, जिस पर तेजस्वी यादव का कहना है कि ये चार्जशीट टिक नहीं पाएगी क्योंकि उनका पक्ष मजबूत है। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान से सियासी घमासान तेज हो गया है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि बांग्लादेश जैसा भारत में भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऊपर से देखने में सब सामान्य है, लेकिन देश में अंदर अंदर कुछ सुलग रहा है। वहीं कांग्रेस नेता के बयान को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि ये कांग्रेस नेताओं की हार की खींच है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि देश में आग लगेगी। बीजेपी ने पूछा कि क्या कांग्रेस देश में यही चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 अगस्त को झंडा फहराने के संबंध में उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। लेटर में केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। केजरीवाल फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कैबिनेट मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए अधिकृत किया है। गोदरेज कंज्यूमर ने अप्रैल-जून तिमाही में अनुमान से कमजोर नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का कंसू मुनाफा 41% बढ़कर 451 करोड़ रुपए रहा, जबकि जी बिजनेस ने इस दौरान 484 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। कंपनी की आय भी जी बिजनेस के अनुमान से कम 3,331 करोड़ रुपए रही। सालाना आधार पर मार्जिन 18.6% से बढ़कर 21.7% रहा, जबकि जी बिजनेस ने 21.6% मार्जिन का अनुमान दिया था। कंपनी ने 5 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। दूसरे दिन तक ये आईपीओ 12 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। निवेशक कल यानी 8 अगस्त तक इस आईपीओ के लिए बिडिंग कर सकेंगे। कंपनी इस इश्यू के लिए 276 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी सिर्फ फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस के आईपीओ का प्राइस बैंड 102 से 108 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। एक जो लॉट साइज है वो 138 शेयरों का है। निवेशकों को इस आईपीओ के लिए न्यूनतम 14,904 रुपए निवेश करने होंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी ब्रेनब्रीज सॉल्यूशंस के आईपीओ को सुस्त रिस्पांस मिला है। दूसरे दिन तक ये सिर्फ 30% ही भर पाया है। निवेशक इस आईपीओ के लिए भी कल तक आवेदन कर सकेंगे। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 4,193 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। ब्रेनब्रीज सॉल्यूशंस ने आईपीओ का प्राइस बैंड 440 से 465 रुपए प्रति शेयर तय किया है। लॉट साइज 32 शेयरों का है, यानी निवेशकों को न्यूनतम 14,880 रुपए लगाने होंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा। इससे पहले जी बिजनेस ने मॉनेटरी पॉलिसी पर सबसे बड़ा पोल कराया। इस पोल में शामिल 100% एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, यानी दरें स्थिर रहेंगी।
पोल में शामिल 67% एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरबीआई अपने दिसंबर की पॉलिसी में दरें घटा सकता है। पोल में शामिल 33% एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आरबीआई दरें फरवरी की पॉलिसी में घटाएगा। एक्सपर्ट्स इस बात पर भी एकमत हैं कि कल की पॉलिसी में आरबीआई सीआरआर में भी कोई बदलाव नहीं करेगा। शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जुलाई में पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा 45.5 लाख नए डीमैट खाते खुले हैं। इसके साथ ही कुल डीमैट खातों की संख्या करीब 16 करोड़ 70 लाख हो गई है। ये जानकारी सीडीएसएल और एनएसडीएल के आंकड़ों से मिली है। इस कैलेंडर वर्ष में यह चौथा महीना है जब नए खातों की संख्या में 40 लाख से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। डीमैट खातों की संख्या में बढ़ोतरी से पता चल रहा है कि डायरेक्ट इक्विटी में निवेश को लेकर जागरूकता बढ़ रही है।